जय। आज इस भारतवर्ष के तमाम यहाँ पर जिसको हम लोग इस भारतवर्ष का चौथा स्तंभ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट्स मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस वार्ता में। मित्रों, विषय में आपके समक्ष रख रहा हूँ, नागदा सरोवर के समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग इस नागदा शहर के अंदर कुछ लोगों के माध्यम से छिड़ चुकी है। विषय जो है, इस भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष आदरणीय, जिन्हें हम पितामह भीष्म कहते हैं, इस नागदा शहर के गौरव रहे हैं, उनके परिवार से यह मामला जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन, जो कि इस भारत देश का एक ऐसा पर्व है जिसे संपूर्ण भारत के लोग आपस में मिलकर आज़ादी के पर्व के रूप में हम मनाते हैं, पर उस आज़ादी के पर्व में खटाई डालने का काम, दही डालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अब्दुल चाचा ने किया है। अब्दुल चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयचंद कौन है। अगर आपको जयचंद कहने का शौक है, पार्षदों पे आरोप लगाने का इतना ही शौक है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इतना शौक है, तो मैं आज आपको इस मीडिया के माध्यम से कान में एयरफोन लगा के सुनना आप कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। गद्दार की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। आज एनआईए का इस देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब एनआईए और एनआईए का जब पूर्ण बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया था, उसका विरोध सबसे पहले इस नागदा शहर के अंदर करने वाला कोई व्यक्ति था तो अब्दुल चाचा जी वो आप थे। उस रोड पर 54 दिन तक पानी पी पी कर माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का किसी ने काम किया तो अब्दुल चाचा जी आपने किया। दूसरा विषय, आदरणीय चाचा जी, आप हमको कहते हो कि पार्षद भ्रष्टाचार है, 4% की बात करते हैं। चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस नागदा शहर का मैप मेरे हाथों में है। आपने आपके मित्र इस्माइल भाई कबाड़ी की परमिशन एमजी रोड की दिलाई थी और आपने उसका निर्माण कार्य, आसमान को छूती इमारत कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री की लोकेशन पर है। क्या ये नियम के तहत है? दूसरा विषय, वार्ड क्रमांक 7, जिसका नगर पालिका के 36 पार्षदों ने पूर्ण बहुमत से 23 लाख रुपए का सीसी कॉन्क्रीट विभिन्न गलियों के लिए पारित किया था। इसलिए किया था कि सबका साथ सबका विकास। वो एरिया मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि विकास से कोई भी वंचित ना रहे, इसलिए हमने पूर्ण बहुमत से सारे लोगों, सारी परिषदों से पास किया था। आदरणीय अब्दुल चाचा जी, आपके निवास से लगाकर जामा मस्जिद तक और काल भैरव के मंदिर तक वो निर्माण कार्य हुआ है। पत्रकार बंधुओं के सामने कह रहा हूं कि इस बीच में हमारे बीच आदरणीय परवेज भैया खड़े हैं। उस निर्माण कार्य में से मात्र 50 से 100 मीटर के दरमियान परवेज भैया के घर के आसपास वो निर्माण कार्य हुआ। शेष राशि अब्दुल चाचा के कहने पर वार्ड क्रमांक 6 में लगा दी गई। क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान का पाठ पढ़ाने वाले अब्दुल चाचा जी, कान खोल के सुन लीजिए। हम लोग ईमानदार, वफादार और इस भारत माँ के प्रति समर्पित लोग के 13 वैभव अमर रहे माँ, हम रहे न रहे दिन 4, भारतीय जनता पार्टी। और यह धरती हमारी माँ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आप अपनी इज्जत इस विधानसभा में 2 बार लुटवा चुके हो। आप बताइए मेरे को, आप भगोड़े हो। आपने भारतीय जनता पार्टी से 2 बार इस्तीफा दिया है और 1 बार चुनाव लड़के काला मुंह करवाया है। 1000 से 1500 वोट लाके आपने अपने परिवार का नाम रोशन करवाया है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? आदरणीय चाचा जी, बीडी जायसवाल जी के समय आप नागदा नगर पालिका के गरीबी रेखा के जीवन से नीचे जीवन व्यापन करने वाले थे और आज आदरणीय चाचा जी आप करोड़पति कैसे बन गए, ये नागदा की जनता पूछती है और आपको नागदा को बताना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय क्या है। 60 वर्षों में आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया जिससे आपका परिवार इतना फला फूला। मित्रों, मैं अंत में एक बात और कहूंगा, हमारी निष्ठा,
हमारा काम, हमारा जो ये परिवार है, ये हमेशा ईमानदार परिवार था, ईमानदार परिवार है और ईमानदार परिवार रहेगा। यदि हमारे ब्लड में, हमारी नीयत में खोट होती तो ये परिसर उसी समय नहीं बनती। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आप 15 अगस्त के दिन ये भी कहना भूल गए। सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि नागदा नगर में एक स्वच्छता के लिए टेंडर दिया जाता है। तो उस स्वच्छता के टेंडर के अंदर एक लाइन डाल दी जाती है कि ये टेंडर सिर्फ उज्जैन जिले के ही लोगों को मिलेगा। जब हमारे स्वच्छता के लिए फेमस है इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, यहाँ के लोगों को वो टेंडर नहीं खुलता है, बस उज्जैन वालों को ही मिलेगा। उसमें ये डाल दिया जाता है लाइन कि इस टेंडर को 2 करोड़ रुपए का जो लेन देन होगा उसको ही खुलेगा। इससे ये साबित होता है कि हमने उससे सेटिंग कर ली है। आप पूरा पेमेंट कर देते हैं, उस दिन उनको जितना पेमेंट देना होता है वो इनको पेमेंट दे देता है। आपके अंदर अगर स्वच्छता के लिए अपने अशोक जी मालवीय को दूसरी चीजों में भी 7 अवार्ड मिले हैं। और स्वच्छता तो ऐसी चीज है जिसके अंदर पारदर्शिता रखनी चाहिए। जो कोई पूरी कमी हो तो उस कमी को हमको पूरा करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम जान भी दे देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित है, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी को स्वतंत्रता दिवस और राखी के महापर्व के पर्व पर सभी नागदा नगर वासियों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने देखा होगा, स्वतंत्रता दिवस पर एक देश हित, राष्ट्र हित की बात होनी थी। उसमें हमारे परिवार में, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, उसमें अब्दुल हमीद जी द्वारा हमारे परिवार को आपस में लड़ाया जाता है और हमारे कुछ नेता वहीं पर खड़े होकर के मुख्य दर्शक बने हुए थे और तालियां बजा रहे थे। अब्दुल हमीद जी, आप कह रहे थे कि 4% इन पार्षदों ने लिया, मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि नागदा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार हो रहा है तो 4% यदि पार्षद ले रहे हैं तो अध्यक्ष जी कितना परसेंट ले रहे होंगे, अनुमान लगाइए आप इन्हें सिद्ध किया है कि 4% पार्षद ले रहे हैं। और कौन पार्षद को कौन ठेकेदार 4% दिया है उसको सामने ले आइए आप। और ये अगर हो रहा है तो नागदा नगर पालिका में 20% अध्यक्ष जी ले रहे होंगे, अगर 4% अगर पार्षद ले रहे होंगे तो यानी सभी पार्षद 4% ले रहे हैं। तो पहली बात तो आपने ये सिद्ध कर दिया नागदा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। और उसी की लड़ाई हम, भ्रष्टाचार की और जनहित के मुद्दों की लड़ाई हम 10 पार्षद लड़ रहे हैं, वो पूरा नागदा देख रहा है। पर आप 4% वाली जो बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ठेकेदार नागदा कह दे कि हमने इन पार्षदों को 4% दिए तो उसी दिन हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। दूसरी बात, आप हमारे पार्षदों शिवा भैया पे आरोप लगा रहे थे कि 1,000 रुपए नामांतरण में और रसीदों में पार्षद लोग लेते हैं, 4% डकार जाते हैं और उसके बाद घुर्रा रहे हैं। अब ये पोरवाल समाज से आते हैं, सक्षम है, इनके समाज के इतने लोग हैं और आप डायरेक्ट टारगेट इनको कर रहे हो शिवा भैया को कि 1,000 रुपये नामांतरण में लेते हैं, पर ये क्या पैसे लेंगे। पर आप जिस हिसाब से बोल रहे हो, मतलब आप बिना तथ्य के इनके ऊपर जो लगा रहे हो, आज इनकी छवि आज हमें जनता ने इस नगर पालिका में चुन के पहुंचाया है और आप इस तरह की हमारे परिवार में हमारे को भड़का रहे हो, लड़ाइयाँ करा रहे हो। दूसरी बात, आप हमारे महेंद्र भैया के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे कि 1 वोट से जीतने वाला, उससे पहले भी तो कांग्रेसी वार्ड रहा है, ये 1 वोट से जीते, इनकी मेहनत इनने करी तो विधानसभा जीते, उसके बाद हम लोकसभा जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत का ही रंग है, पर आप हमारी पार्टी को इस तरह तितर बितर करना चाह रहे हो। दूसरा, सबसे बड़ा सच मैं नागदा को ये बताना चाहता हूँ, जनता को और उन जनप्रतिनिधियों को, आज हम पार्षद हैं, कल भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो कल पार्षद का चुनाव लड़ने वाला है, हमारे ऊपर जो बीती है वो तो पूरे नागदा ने देखा ही है। कल से आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हो, आप लोग भी संगठन में जाने वाले हो और उन नागदा की जनता को ये सच सुनना चाहिए जो मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। उस भारतीय जनता पार्टी के उस हर एक कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए जो इस चक्रव्यूह रचा गया। एक बैठक होती है, उस बैठक में 36 पार्षद के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की रूपरेखा बनती है, वो पास भी हो जाती है। उसके बाद
पार्षदों को, प्रत्याशियों को, सबको टिकट मिल जाता है। टिकट मिलने के बाद में हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने एक निर्दलीय चुनाव हर वार्ड से लड़ाया जाता है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्हें पार्टी ने सर्वोच्च पदों पर पहुंचाया है और जिन्हें कई पदों पर रहे, मतलब बहुत सोचने वाला विषय है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कल पार्षद चुनाव लड़ेंगे उनके साथ में भी होने वाला। क्योंकि मेरे वार्ड से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता फोन लगा के बोलते हैं कि गोलू यादव किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया भैया? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 10 पहले सामाजिक कार्यकर्ता था, पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। किस हिसाब से हम बूथ लेवल पे काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। जो व्यक्ति सिंगल आता है वो हमें आज संगठन का पाठ पढ़ा रहे हो, अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा रहे हो। वो सिंगल आकर के आज वो हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन है। पर आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे क्षेत्र की जनता का, उन्होंने मुझे ऊपर आशीर्वाद रखा और सबसे ज्यादा वोटों से मुझे जिताया। और आज मैं उनके जनहित की बात करता हूं, उनके विकास की बात करता हूं, तो मुझे भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरा कि नागदा नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष जी ने परसों के रोज ओपी भैया अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने जो एक बैठक रखी, उसमें 36 वार्डों के जो पूर्व में चुनाव लड़े उनमें से एक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। सब नगर पालिका अधिकारी भी वहां बैठते हैं और बैठने के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि ये पार्षद कुछ नहीं है, आप पार्षद हो आज से, तो फिर चुनाव ही मत कराओ। अध्यक्ष जी से मैं बोल रहा हूँ, चुनाव कराने की आवश्यकता, जब ये पार्षद वो हैं तो हमारी आवश्यकता ही क्या है? अगर यही अधिकारियों से आपने उनको मिलाया तो हम भी तो वही लड़ाई लड़ रहे थे जनहित की और विकास की, तो हमें भी उन अधिकारियों से मिला दिया जाता, पर आपने हमें नहीं मिलाया और आपने ये उनको कहता कि आज से तुम प्रतिनिधि हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि हमने हमारे उचित प्लेटफॉर्म पे शिकायत की है और जनहित के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। और हमने आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लेकर के उन्हें भी जो नागदा में जो गतिविधियां चल रही है उनकी जानकारी देंगे। जी ने आरोप लगाया राज्यसभा के सभापति पे कि 1,000 रुपये फाइल के लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं अब्दुल जी चाचा, आप बताओ कौन लेता है? उसमें सभापति 3 बन चुके अभी तक, मैं बन चुका, गौरव यादव बन चुका, बबीता रघुवंशी बन चुकी। आपने नाम क्लियर क्यों नहीं करा? कौन लेता है आरोप? बताओ 1,000 रुपये। आपने जो होटल बनाई है, ये MG रोड की परमिशन ली और होटल आपने कहाँ बनवाई उसकी स्मेल करने की? बताओ आपने कितने पैसे लिए उसमें? आप दिलाने वाले थे परमिशन उसकी, आपने बनवाई बिल्डिंग हो। आपको भ्रष्टाचार कर रहे हो नागदा में, लाजो में क्या काम चल रहा है, सब क्या कर रहे हो आप, हम जानते हैं। आप आरोप हम पे लगा रहे हो, प्रूफ बताओ हम पे। पार्षदों पे कमीशन का आरोप लगा रहे हो, 4% लेते हैं। एक भी पार्षद पे बताओ किसने दिया, किसी ठेकेदार ने दिया 4% का प्रूफ बताओ हमको। खराब भी चौराहे में आरोप लगा रहे हो पर क्या? मेरे को लेटर मिला था, दूसरे तीसरे दिन मैंने उससे इस्तीफा दे दिया था। इसलिए दे दिया था कि जब परिषद ने तय करा था कि जिसने शिकायत करी, आज हम 10-12 पार्षद हमने उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसमें समिति में अध्यक्ष मुझे बना दिया, लेकिन 5-4 सदस्य उनके वही PIC वाले जो आज तक उसको मुद्दे को दबाते आ रहे हैं। इस मामले को आपने उस समय क्यों नहीं बोला? किस समय? जब आपको अध्यक्ष बनाया था आपने। मेरे को लेटर से आया ना, मेरे पास लेटर से, वो भी 3 महीने बाद आया। परिषद की बैठक हुई थी अपने फरवरी में और मेरे को अभी जून जुलाई में दिया लेटर। 3-4 महीने बाद उस समिति बनाई और उसके बाद भी मैंने अध्यक्ष जी को, पंचोली जी को बोला कि इसमें जिसने आवाज उठाई उनको तो ले, आप उनको आप ले ही नहीं रहे हो भंगार चोरी में, आप सीधे दबाना चाह रहे हो। क्योंकि मैं कुछ भी अगर अध्यक्ष रह के करता है तो वो 4 कैंसिल करते, तो प्रस्ताव बनता ही कहा सर। करने के बाद 5 से 6 आपको ध्यान होता, ये परिषद में हमने ही उठाया था मुद्दा एलम वाला, क्योंकि उसको फिर ब्लीचिंग से करने की बोली थी कि ब्लीचिंग भी करी। उसके बाद आप लोगों ने नहीं, हम लोग गए थे, हम लोग गए भी थे वहाँ पे ब्लीचिंग वाले पे, उस पर फिर ब्लीचिंग का उसको करा था हमने उसके लिए। हमने वो आवाज उठाई कि 3 दिन पहले का नियम है तो क्यों नहीं लाए, वो क्यों छुपा के PIC कर रहे। अभी आपको एक चीज बता दूं, ई-रिक्शा चल रहा है। इस अभी जो PIC हुई थी इस परिषद के पहले, ई-रिक्शा अब मार्केट में ये जो लोग ला रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख से ज्यादा का नहीं। अभी इनने PIC में उसको 5 लाख 5.5 लाख रुपए का ई-रिक्शा की रेट सेंसर करी। अब बताओ PIC में आप चुपचाप ऐसे करोगे और नगर इसमें, अरे आप कह रहे हो हाई टेंशन लाइन की, वो मुश्किल से 10-12 लाख का काम था, आप PIC में कर सकते थे, उसको क्यों नहीं करा आपने? क्यों आप बचाना? क्योंकि वो कॉलोनी किसने काटी है ये भी आपको मालूम है, और ये जो 15 अगस्त का जो ड्रामा हुआ उस कॉलोनी वालों के चक्कर में ही हुआ है।
मैं इसमें एक बात, आधी रात के समय में वो शौचालय तोड़ दिया और उसके बाद में आज दिन तक शौचालय नहीं बना पाया। क्या नगर पालिका वास्तविक में इतनी कमजोर और इतनी लाचार है कि एक शौचालय बनाने में भी समर्थ नहीं है? हमारा मुद्दा है कि भाई इतनी गायों का और इतना ये सांड और छोटे मोटे जो जानवर जो आए दिन जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी जो गाड़ी कमाई की जो चीजें हैं, गाड़ी वाहन वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ये मुद्दा उठाना हमारा जायज नहीं है? गौशाला वाला मुद्दा जो हमारा है वो आज से 1.5 साल पहले हम परिषद में पास कर चुके हैं, उसका क्या मुद्दा उठाना क्या गलत है? ये हमारे लोकल मुद्दे हैं, ये हमारे लोकल मुद्दे हैं और जनता हमसे चाहती है कि हम इसको परिषद में लेके आए, इस पे काम करें और नगर पालिका को मजबूर करें कि ये काम करे, जिससे कि जनता को लाभ। गंदगी भरा कचरा वार्ड से उठा करके वार्ड के कोने पे आप डाल करके 15-15 दिन तक इंतजार करते हो कि इसको उठाएंगे। जब तक पूरी जनता त्रस्त नहीं हो जाती है तब तक आप उसको उठाने की व्यवस्था नहीं करते हो। क्या स्वच्छता के इसमें ये घर का कचरा उठा करके अगर कोने पे डाल दोगे तो क्या गंदगी नहीं फैलेगी? क्या उससे बीमारियां नहीं फैलेगी? क्या ये रोजमर्रा के काम में नहीं आता है? क्या हम तो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, सिर्फ हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब अगर इसमें अगर कोई पार्टी विरोधी बात होती है या तो उनको अगर ऐसा लगता है तो कोई इश्यू नहीं है, हम करते रहेंगे। हम भी यहाँ से खासरोद फॉर्म भरने गए, उसके पास उनके गांव घूमे, नगर के अंदर उनका बहुत अच्छे से हर वार्ड में उनका प्रचार करवाया। हमारे खुद के वार्ड में जब 19 नंबर पे आए तो उनका हमने प्रचार भी करवाया, उनका स्वागत भी करवाया, उनका सम्मान भी करवाया और सबसे अधिक मतों से उनको हमारे बूथ से हमने जिता के पहुंचाया। हम पार्टी के ना तो खिलाफ थे, ना है और ना रहेंगे। जीते, उससे भी ज्यादा वोटों से हम लोकसभा जीते। हम मतलब अगर पार्टी के विरोध में है तो पार्टी के विरोध में आप ये बता दें कि आज हम जो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और उनके साथ जो पार्टी के लोग हैं वो आप खुद कंपेयर कर लें। मेरे साथ में जो लड़ा वो भी आज वो पार्टी में पदाधिकारी बना हुआ है, धोनी जी के सामने है वो भी पार्टी में पदाधिकारी बने हुए, इनके सामने है वो भी पार्टी में पदाधिकारी बने हुए। सारे हमारे जो विरोधी निर्दलीय लड़े, पार्टी के चलो लड़ते तो एक बार अपन मानते कि पार्टी के, पर निर्दलीय लड़के वो सारे उधर उनके साथ है। दिया है, अगर चाहे तो मैं आपको बता दूं तो क्या जवाब। अच्छा, अब आप ध्यान में ले लिया है। कल भी मेरी संसद से भी बात हुई है और हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी बात चल रही है। वो जल्दी पार्टी के वरिष्ठ क्योंकि इसमें भोपाल के उज्जैन जिले का ही आदमी को टेंडर मिले, उन्हीं को टेंडर खोल दिया जाएगा। पिछली बार जब इनको टेंडर दिया था तो हम देश के अंदर 129वें स्थान पे आए थे और अपने मध्य प्रदेश के अंदर 32वें स्थान पे आए थे। इससे पहले हम 18वें, 71वें, 33वें ऐसे स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर आते रहे हैं और पूरी सेटिंग के अनुसार इस टेंडर को उसी व्यक्ति को मिले। उन्होंने ऐसा इस बार फिर से उसी व्यक्ति को देने की फिर से कोशिश पूरी कर दी है और पूरी की पूरी उसी व्यक्ति को टेंडर खोलने वाला। सीधे शब्दों में जनता को अगर समझाया जाए तो पहले भी जिस कंपनी को, ठेका कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था उसी को वापस से दे रहे हैं, लेकिन वो जो पूर्व उसके अनुभव रहे खराब रहे, हाँ, तो भी उसी को दिया जा रहा है। 129वां नंबर लाया है वो, तो भी उसी को दिया जा रहा है। सत्य है उसके प्रति बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो गई और उन्होंने उसी समय बहुत सारी चीजें माननीय कलेक्टर महोदय को भी नोट करा दी थी कि आप इस पर जांच दिया। खूब धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हाथों हाथ उसको डिपार्टमेंट को अवगत कराया और कहा कि आप इसमें तुरंत रोड बनवा दीजिए ताकि उस सर्विस रोड से आने वाले सिंहस्थ में श्री राम कॉलोनी, आदिनाथ कॉलोनी और बिरला ग्राम को फायदा मिले।